हेलो गाइस, मेरा नाम आदर्श सिंह है और आज हम लोग आए हुए हैं द पाम क्लब और हमारी कंपनी गोयल किचन इक्विपमेंट के द्वारा यहाँ पे किचन का काम किया गया है। और आइए चलते हैं मेन किचन एरिया में। ये हमारा प्रॉपर सीटिंग एरिया है द पाम क्लब रॉयल कैफ़े का। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से सीटिंग एरिया किया गया है सेटअप। तो हम आपको लेके चलते हैं मेन किचन एरिया में और आपको दिखाते हैं कैसे हम लोगों ने प्लानिंग, डिज़ाइनिंग और किचन का इक्विपमेंट सेटअप किया हुआ है। आइए चलते हैं। ये हमारा मॉकटेल स्टेशन है जिसमें ये हमारे यहाँ पे दिया हुआ है डिश लैंडिंग टेबल, जिसमें हमारे जितने भी वेस्टेज ग्लास हो गए, प्लेट्स हो गए तो यहाँ पे रखते हैं। और इसमें दिया हुआ है हमारा होल, जो हमारे नीचे डस्टबिन है और ये गार्बेज दिया हुआ है। जितना भी आपका वेस्ट मटेरियल है इस डस्टबिन में डाला जाएगा। ये हमने दिया हुआ है यहाँ पे रैक, एसएस रैक, जो कि ग्लास को रखने के लिए काम आएगा यहाँ पे। और ये हमारा वर्क टेबल दिया हुआ है जिसमें हम कोई भी शेक है, मॉकटेल्स है, यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स रख सकते हैं। ये हमारा चॉपिंग प्लेट दिया हुआ है, जितने भी हमारी प्रिपरेशन एरिया है इसमें कर सकते हैं। ये हमारा पिज़्ज़ा असेंबली एरिया है, इसमें हम लोग ने दिया हुआ है डेक ओवन, जो कि पिज़्ज़ा को बनाने में काम आता है। फिर हमारा ये है फैट फ्रायर मशीन, जो कि हमारा किसी भी चीज़ को फ्राई करना है, फिंगर है या फ्रेंच फ्राइज़ है, उसको फ्राई करने के लिए ये इलेक्ट्रिक बेस फैट फ्रायर मशीन दी हुई है। ये हमारा सैंडविच ग्रिलर है, जो भी सैंडविच बनाना हुआ या ब्रेड को ग्रिल करना हुआ ये उसमें काम आता है सैंडविच ग्रिलर। और इसके ही सामने हमने दिया हुआ है 3 डोर अंडर काउंटर रेफ्रिजरेटर, जो कि हमारा ऊपर का प्रिपरेशन एरिया है। नीचे हम लोग ने रेफ्रिजरेटर दिया हुआ है जिसमें हम क्रीम है या भी जितने भी हमारे सब्ज़ी हैं, वेजिटेबल्स हैं, इसमें रखने के लिए। और इसी के ऊपर हमने दिया हुआ है प्रॉपर ओवरहेड शेल्फ, जो कि जितने भी हमारे फूड्स हैं या डिनर्स हैं इस पर सर्व करने के लिए दिया हुआ है। ये हमारा इस पर नीचे हीटिंग एलिमेंट लगा हुआ है, जिससे हमारा जो खाना रहता है वो गर्म रहता है। और इसी के ऊपर हम लोग ने दिया हुआ है एग्जॉस्ट हुड, जो कि हमारा जितना भी स्मोक है वो सक्शन करने के लिए काम आ सके, ये जितना भी हमारी गर्मी है सक कर सके। और यहीं पे ही हमने फ्रेश एयर मशीन भी दिया हुआ है, जो कि हमारे डक्ट के थ्रू एयर आता है। इसमें हमारा फ्रेश हवा आता है, जो कि जितने भी हमारे शेफ्स होते हैं उनको गर्मी नहीं लग सकती है और उनके लिए फ़ायदा रहता है। सिंगल सिंक यूनिट दिया हुआ है, जो कि पानी के यूज़ के काम आ सकते हैं, जैसे कि हम लोग ने कुछ भी पानी का यूज़ हुआ या छोटे बर्तन वॉश करने के लिए काम आता है। ये हमारा कंस्ट्रक्शन एरिया है। इसके ही बगल में हम लोग ने ये 4 रेंज बर्नर है, जो कि हमारे छोटी छोटी चीज़ें फ्राई करने के लिए या इंग्रेडिएंट्स बनाने के लिए काम आती हैं। इसी के बगल में हम लोग ने दिया हुआ है सपोर्ट टेबल, जो कि हमारा मसाले रखने के लिए, प्रिपरेशन के लिए काम आता है। और इसी के ऊपर हमने सपोर्ट के लिए दिया हुआ है एग्जॉस्ट हुड, जो कि हमारा स्मोक को करने के काम आएगा। ये हमारा वर्क टेबल है, जो कि ओवरहेड शेल्फ के साथ लगा हुआ है। इसमें हम प्रिपरेशन के लिए, कोई भी चॉपिंग के लिए, सब्ज़ी काटने के लिए। और उसी के नीचे हम लोग ने दिया हुआ 2 डोर अंडर शेल्फ, जो कि जितना भी हमारे बर्तन हैं, सामान रखने के काम आते हैं। ये हमारा सिंगल रेंज बर्नर है, जो कि फ्राई करने के लिए काम आता है। फिर आप इसके बगल में हम लोग ने सिंगल सिंक यूनिट भी दिया हुआ है, जो कि पानी के यूज़ में और छोटे मोटे बर्तन को वॉश करने के काम आ सके। ये हमारा चाइनीज़ सक्शन एरिया है। ये हमारा चाइनीज़ रेंज बर्नर है, 3 चाइनीज़ रेंज बर्नर, जो कि हमारी कंपनी ने दिया हुआ है गोयल किचन इक्विपमेंट ने। इसमें देखिए हमारे 3 चाइनीज़ बर्नर लगे हुए हैं, जिसमें पैन सपोर्ट लगा हुआ है हमारा कास्ट आयरन का। और ये हमारा विद प्लम्बिंग चाइनीज़ है, जिसमें ड्रेन सिस्टम भी हम लोग ने दिया हुआ है। और इसी के ऊपर हमने एग्जॉस्ट हुड भी लगाया हुआ है, जो कि स्मोक को सक करने के काम आता है। और इसी के सामने हमने 3 डोर अंडर काउंटर रेफ्रिजरेटर दिया हुआ है, जो कि हमारा जितने भी चाइनीज़ आइटम्स हैं, क्रीम्स हैं और हमारे जितने भी वेजिटेबल्स हैं उनको स्टोर करने के काम आ रहे हैं। ये उसी के ऊपर हमने ओवरहेड शेल्फ दिया हुआ है, ये कि हमारे फूड रेडी हो सके और यहाँ पे पिकअप करने के लिए रखा जा सके। आइए, इसके बगल में हम लोग ने सिंगल रेंज बर्नर भी दिया हुआ है, जो कि इसके सपोर्ट में काम के लिए दिया हुआ है। और उसके बगल में हम लोग सपोर्टिंग टेबल, वर्क टेबल दिया हुआ है, जो कि 2 अंडर शेल्फ में है। इसमें हम कुछ भी मसाला रख सकते हैं या फिर हमारा सामान रखने के काम आता है। यह हमारा इंडियन सेक्शन है, दिया है हमारा, जो कि 3 रेंज इंडियन बर्नर हम लोग ने दिया हुआ है हमारी कंपनी ने। और उसी के ऊपर हम लोग ने एग्जॉस्ट हुड लगाया हुआ है, जो कि हमारे जितने भी इंडियन फूड्स हैं, नॉर्थ इंडियन, यहाँ पे रेडी होते हैं। उसी के सामने ही हम लोग ने वर्क टेबल दिया हुआ है, जो कि 2 अंडर शेल्फ में दिया गया है। इस वर्क टेबल में जितना भी हमारा प्रिपरेशन है, चॉपिंग का वर्क है या हमारे जितने भी मसाले हैं
उसको काम करने के लिए दिया हुआ है। ये हमारा तंदूर सेक्शन एरिया है और तंदूर जो है हमारे रोटी है और आपका लच्छा पराठा है और सोया चाप है, उसके यूज़ में तंदूर है। ये हमारा पूरा एसएस का तंदूर दिया गया हुआ है, चारकोल तंदूर है हमारा। और उसी के बगल में हम लोगों ने सिंगल सिंक यूनिट दिया हुआ है जो कि तंदूर में पानी के यूज़ के लिए या कोई भी बर्तन वॉश करने के लिए काम आता है। और इसी के सपोर्ट में ऊपर हमने एग्जॉस्ट हुड दिया हुआ है जो कि यहाँ का सक्शन कर सके। और उसी के बगल में हमने वर्क टेबल दिया हुआ है, यहाँ पे पेड़े वेड़े काटने के लिए, लोई बनाने के लिए ये टेबल वर्क टेबल दिया। और इसी के सामने भी हमने चॉपिंग टेबल दिया हुआ है जो कि यहाँ पे वेजिटेबल या कुछ भी काटने के लिए। और ये हमारा वर्क टेबल विद ओवर हेड सेल्फ है जो कि हम पिकअप टेबल का काम करता है। जो भी हमारा लच्छा पराठा या कुछ भी बनता है यहाँ पे सर्व करने के काम आता है। और उसी के सामने हमने दिया हुआ है 2 डोर अंडर काउंटर रेफ्रिजरेटर जो कि इसमें जितना भी इंडियंस का आपका मसाले हो गए, ग्रेवी हो गया, उसको स्टोर करने के काम आता है। हम आ गए हैं वॉशिंग एरिया में। ये हमारा वॉशिंग एरिया है किचन का। आइए चलते हैं। ये हम लोग ने दिया हुआ है वर्क टेबल विद सिंक जो कि हमारा सिंगल सिंक यूनिट है, यहाँ पे प्रिपरेशन करने के काम आता है। और ये सिंगल सिंक दिया हुआ है जो कि पानी वानी के यूज़ में आएगा। ये हमारा थ्री सिंक यूनिट दिया हुआ है जितने भी हमारे क्रॉकरीज हैं, प्लेट्स हैं वॉश करने के लिए। और यहाँ पे नॉर्मल वाटर और हॉट वाटर भी दिया गया है। जितने भी हमारे ऑयल वाले प्लेट्स हैं वो हॉट वाटर में वॉश करने के लिए काम आते हैं। फिर उसके बगल में हम लोगों ने दिया हुआ है एसएस डिश रैक जो कि हमारे जितने भी ग्लास हैं या प्लेट्स हैं, क्रॉकरीज हैं, उसको रखने के लिए ये हमारे दिए हुए हैं रैक्स। 1 2 3 रैक्स हम लोगों ने दिया हुआ है यहाँ पे। फिर चलते हैं हमारा प्रिपरेशन एरिया जो कि हमारा रेफ्रिजरेटर्स है और भी आइटम्स हैं। आइए, ये हमने देखिए दिया हुआ है मीट मिक्सर जो कि मीट को मिक्स करने के काम आता है, कबाब बनाने के काम आता है, वो ये मशीन हमारी दी हुई है। उसके ही बगल में हम लोग ने दिया हुआ है माइक्रोवेव जो कि खाने को या फूड को, किसी भी इंग्रेडिएंट्स को गर्म करने के काम आता है। ये हमारा 2 डोर वर्टिकल रेफ्रिजरेटर है। जितना भी हमारा वेजिटेबल्स हैं, ब्रेड्स हैं, क्रीम्स हैं, वो हमारे स्टोर करने के यूज़ में आएंगे। ये हमने दिया हुआ है डीप फ्रीजर जो भी हमारे फ्रोजन आइटम हैं उनको यहाँ पे देने के लिए। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा आइटम इन्होंने स्टोर किया हुआ है इसमें। ये देखिए इन्होंने जितना भी आपका ग्रेवी है, मीट्स हैं, दूध हैं, इसमें स्टोर किया हुआ है। ये हमने दिया हुआ है 4 डोर रेफ्रिजरेटर जो कि जितने भी हमारे वेजिटेबल्स हैं, एग्स हैं, पनीर्स हैं और फ्रूट्स हैं उनको स्टोर करने के लिए ये आप देख सकते हैं। उसी के बगल में हमने भी एक रेफ्रिजरेटर और है, वो भी सेम इसी के वर्क के लिए दिया हुआ है। और ये इस बगल में हम लोगों ने दिया विजी कूलर जो कि हमारे वाटर बोटल्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, उनको स्टोर करने के लिए दिया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा विजी कूलर है जो कि यहाँ पे दिया गया है।